आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो पार्ट हो गया था। इसमें हम लोग कवर करेंगे एग्जांपल्स 8.1 के जो भी एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है कि सो दैट ये हमको ये प्रूफ करना है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। अब एक बात समझना, अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 90 होते हैं, हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में। बट अब आपको दिमाग में एक चीज़ लेके चलनी, जैसे ही आपको पता लगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मीनिंग है कि यू हैव अ पैरेललोग्राम विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल दिया तो आपको इतना पता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। ठीक है जी। तो इस तरीके जल्दी से देखो गिवन क्या है, आप गिवन ये लेके चलो कि भैया एक यहाँ बना लेते चलो रेक्टेंगल, ये ABCD बोल कौन रहा है ये, देख लो शांति से। तो यहाँ पे है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच हैज वन एंगल इज 90 डिग्री। ये लेट मैं कहता हूँ मान लो एंगल ए कितना है 90, आपको ये गिवन है। रेक्टेंगल दिया गया तो मतलब आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका एक एंगल क्या है 90। ये हमने खासियत पढ़ी है। प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है कि इसके जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं 90। एंगल ए तो गिवन है, मतलब आपको एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी कितना दिखाना है जी 90। चलो जी प्रूफ करते हैं इसको। अब देखो एंगल ए 90 है। अब एक बात समझना, आप दिमाग में ये लेके चलो कि जो ये ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो अगर एंगल A 90 है तो एंगल C क्या होगा 90। आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है। तो एंगल ए तो एंगल सी कितना हो जाएगा डियर 90। दो तो हमने 90 दिखा दिए। अच्छा अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होगा कोइंटीरियर से। क्यों? अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। क्यों है भैया 180? कोइंटीरियर। तो एक बात बताओ, एंगल ए कितना है जी 90 और एंगल बी पता करना है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी कितना हो गया। और अगर एंगल बी 90 है तो एंगल बी का अपोजिट क्या हो जाएगा डी, तो एंगल डी बी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्लास 6 में 7th में कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। बट आज हमने सीखा कि कैसे होते हैं, हमने प्रूफ किया कि भैया कैसे 90 होते। ठीक है। तो 9th क्लास में क्या है, जो भी 8th क्लास का पढ़कर आए हैं उसका प्रूफ है। ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आता है आपके। इसको देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट प्रूफ करना है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। जैसे ही आपको पता लगा कि यहाँ रोम्बस है तो रोम्बस गिवन नहीं है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड आपस में क्या है इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना क्या है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो हमको पता है, लेकिन अब इसको प्रूफ करना है। ठीक है। अभी तक जितना हमने सीखा था उसको प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से देखो हमको गिवन क्या है, एक जल्दी से हम लोग बनाएंगे रोम्बस। तो एक रोम्बस बनाइए, इसका नाम है ABCD नाम दे देते हैं। और कह रहे हैं इसके जो डायगोनल्स हैं, तो भैया एक डायगोनल तो इसका ये हो गया और एक डायगोनल इसका ये हो गया। तो ये कह रहे हैं कि 90 पर कट करते हैं, मतलब ये जो एंगल है आपको क्या दिखाना है जी 90 दिखाना है। और ये एंगल 90 है तो ये भी 90 ये भी 90, सब के सब क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो चलो जी गिवन क्या है हमको ये गिवन है कि जो ABCD है ना इज अ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इसके अंदर है। ठीक। और चारों साइड आपस में क्या है इक्वल। तो ये भी लिख दो, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। क्या प्रूफ करना है हमको,
हमको प्रूफ करना है एंगल ओ कितना है जी 90 डिग्री है बस, और ये हमारा आ गया प्रूफ। चलो जी, अब कोई भी हम ऐसे दो एंगल उठाते हैं जिनको हम आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो एक इस ट्रायंगल को लो, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाने गया तो मैंने देखा ओडी ओडी दोनों में कॉमन, ओडी ओडी। अच्छा, अब मैं एक चीज़ लिखूं, आप बताना क्या ये सही लिखा है या गलत। OA और OC आपस में क्या है, चलो कितने बच्चों को पता लग गया? हाँ सर ऐसे इक्वल, मुझे पता लग गया। हाँ बताओ बेटे, रेहान वेरी गुड। कैसे इक्वल बताओ, ये OA और OC कैसे इक्वल बताओ। हाँ ठीक, चलो ठीक है लड़कियों में। हाँ ट्राई करोगे, ये तो प्रूफ करना है पागल, ये तो प्रूफ ही करना है मैं। हाँ बताओ। बहुत सही खेल गए तुम तो यार। हाँ वेरी गुड, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो OA बराबर OC क्योंकि इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि OA बराबर किसके, OC के, और ये किसके होगा, गॉट इट। चलो जी अच्छा, तो एक तो ये बराबर हो गया नहीं। अच्छा एक बात तो, क्या AD बराबर CD होगा? ये तो गिवन है, क्योंकि इन ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो ये क्या है जी, गिवन है। तो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अब देख कैसे होगा, CO, कोई दिक्कत? चलो जी, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल O बराबर एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है, आपको मैं बताऊं, ये वाला एंगल O और ये वाला एंगल O आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे CPCT से। तो CPCT की फुल फॉर्म दूसरी क्या थी, चंद्र प्रकाश चौधरी तिलपता। चलो ठीक है, तो अब इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल O और एंगल O का सम क्या हो जाएगा डियर, और एंगल O और एंगल O आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल, और 2 से क्या हो जाएगा, तो एंगल O कितना आ गया जी, कोई डाउट है तो बताओ, देखो ठीक है। चलिए जी, नहीं चलिए देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है ये, तो चलो देखते हैं। अच्छा कह रहे हैं कि ABC, भैया देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस बोले तो AB और AC आपस में क्या बराबर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दिया गया, ठीक है भैया। चलो तो गिवन क्या है उसको लिखते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइए। चलो जी, तो AB और AC आपस में क्या है जी, इक्वल। AD बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल PAC को, PAC ये पूरा क्या एक्सटीरियर है, मतलब यहाँ से चलो PAC, इसको क्या कर रहा है AD बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो ये PAC पूरा एंगल था, ये जो लाइन जा रही है इसको क्या करें, बाइसेक्ट करे, मतलब जो एंगल ये है वही एंगल ये है, मतलब ये एंगल आपस में क्या है जी, इक्वल है। चलो मतलब इस वाले एंगल PAD और CAD, और CD पैरेलल, CD है वो AB के क्या है, पैरेलल, इतना हमको गिवन है। तो CD है भैया ये पैरेलल किसके, AB के। और अगर मैं कहता हूँ सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या जी, गिवन है, इतना हमको पता है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमको। पहले हम लोग पहला वाला प्रूफ करते हैं। कह रहे हैं DAC, तो देखो DAC कहाँ पर है, DAC ये रहा भैया, DAC यही तो है, बराबर दिखाना है BCA के, BCA के, ये इसके आपस में क्या दिखाना है जी, हमको ये बराबर दिखाना। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, पहले मैं उसके बारे में बता दूँ। नया तो खैर नहीं बोलेंगे यार, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक्सटीरियर वाला कंसेप्ट क्या है, देखो अगर, अब शांत हो जाना, अगर ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ये 50 है और ये 60 है और ये 70 डिग्री है,
और ये एंगल बाहर का है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इसको तो पहले जान लो कि इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इसकी जो वैल्यू होती है वो पास वाले को छोड़ के इन दोनों के सम के क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर मैं आपसे 7 प्लस, तो ये एंगल कितना हो गया जी? 130। अब आप कहेंगे सर इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे? कि इसको 50 को 180 से माइनस कर दो। एकदम सही बात है, लेकिन अगर मान लो ये नहीं दिया गया होता तो डायरेक्ट कर दो, इन दोनों ऐड करो, ठीक है। अब ऐसे ही आप देखो एक ट्रायंगल देखो, ABC को देखो। किसको देखो? ABC को। AB, ये जो एंगल है क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? या छोड़ो, इसकी जो वैल्यू होगी इस पास वाले को छोड़ के क्या इन दोनों के सम के बराबर होगी? बताओ ना यार। और थोड़ा फील लाने के लिए देखो मैं ये वाली लाइन ही हटा देता हूँ, आपको थोड़ा सा फील आएगा। अब ये देखो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया। इसको छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर है जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एंगल PAC है ना, पूरा जो ये PAC है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी। अब एक बात सुनो, ये दोनों साइड आपस में क्या है? तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? क्या चमका जी? अगर मैं आपसे कहूँ मान लो ये एंगल X है तो ये क्या होगा? बहुत खुशी की बात है। चलो जी आ जाओ, बस अब शांत हो जाएंगे। हाँ, तो PAC का जो सम होगा क्या वो एंगल B और एंगल C के इक्वल होगा? एंगल B ये रहा, एंगल C ये रहा, इतना ठीक है। तो PAC को क्या आप लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं? क्योंकि देखो एंगल 1 इतना, एंगल 2 इतना, दोनों को ऐड करेंगे तो PAC आएगा, ठीक है। एंगल भी X है और ये भी एंगल X है। अच्छा 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल। कैसे पता? गिवन है भैया। तो क्या मैं 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूँ? ठीक है, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 2 एंगल 2, 2 एंगल X, 2 से 2, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? मतलब ये X किसके बराबर हो गया जी? अच्छा इसमें दिक्कत होती होगी कमज़ोर बच्चों को कि सर मैं आपसे पूछूं एंगल 2 प्लस एंगल 1, तो क्या एंगल 3 समझ रहे हो इसको? नहीं। अच्छा अब क्या समझ रहे हो? इसको सम हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। एंगल 2 2 बार है तो 2 एंगल 2। कहाँ बेटे? अच्छा ये, हाँ कोई बात नहीं गौरी, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे तुम, कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज़ हो गई भाई साहब, मज़े तो सेकंड वाले में। कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि ABCD इज़ अ, मज़े तो भाई साहब इसमें हैं, ABCD इज़ अ। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करना, तो कल बताया था इंट्रो पार्ट में कि पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो पैरेललोग्राम था। फिर बाद में आई है उसकी प्रॉपर्टी, जो पहली खासियत थी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम। गॉट इट? तो चलो भैया, जो हमारा टारगेट क्या है कि ये लाइन इसके पैरेलल दिखाते हैं, ये तो इसके पहले से ही है। अब गौर से देखो, कैसे देखो? एंगल X और एंगल 2 ये आपस में क्या है जी? इक्वल है। क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं है? अल्टरनेट क्या होता है? एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल X इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज अल्टरनेट। और हमको पता है अगर कोई अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो लाइन आपस में क्या होती है? तो AD पैरेलल BC और CD पैरेलल AB गिवन है, तो CD पैरेलल AB क्या है? सो ABCD इज अ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? देख लो ऐसा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अब ये दो जो एग्जाम्पल हैं 4 और ये 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या होता है अगर ये एग्जाम्पल नहीं होते तो आप इसको नहीं कर पाते। एग्जाम्पल है तो क्या सॉल्यूशन देख के आप कर दोगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। L and M आर पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल P, मतलब L और M आपस में क्या है? पैरेलल है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया, हम नहीं कह रहे भैया, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। और ये M, ये दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल, L और M। और एक लाइन है P जो इनको क्या कर रही है भैया? कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, कट करते इनको जा रही है। मतलब मैंने कहा इस तरीके से ही है,
ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है जी हमारे पास, P, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन ने दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कह रहे हैं कि सो दैट, प्रूफ क्या, आकाश सामने देखो, बकवास ना करो, बिल्कुल बोलो मत। सो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर, कौन से, इंटीरियर एंगल के, मतलब इंटीरियर एंगल अंदर के एंगल, एक तो ये है 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 इंटीरियर एंगल हैं। कह रहे हैं आप इनका करो बाइसेक्टर, मतलब इनके बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करेगी। ये यहाँ से भी हमने किया, एक इंटीरियर हमने यहाँ से भी ये किया, एक इंटीरियर हमने यहाँ से भी ये किया और एक इंटीरियर हमने यहाँ से भी। आपने जब इनके एंगल्स, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट किया है तो एक क्वाड्रिलेटरल मिला आपको। प्रूफ करो कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, बस ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करो कि ये क्या है हमारे पास एक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, जिसका नामकरण करो P Q R S। अब समझना हमारा टारगेट क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया कि टू प्रूव क्या करना है जी, P Q R S इज अ रेक्टेंगल। क्या प्रूफ करना है? अब कायदे में हमको रेक्टेंगल प्रूफ नहीं करना है, हमको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल क्या है, बस ये बात लेके चलो। मतलब ये लिख दो या आप ये समझ लो। बेटे मनीष बाबू आवाज ना जाए बिल्कुल भी। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल, कोई सा भी एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी। अच्छा चलो देखते हैं, आ जाओ भैया। गिवन लिख लो, चलो यार गिवन खैर पहले लिखना था, अब लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या क्या है, एक बात समझ आ रहा, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो अगर ये पूरा एंगल इसके आपस में क्या था, बराबर ही होता। बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है जी, इक्वल। तो ये गिवन है हमारे पास, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, ये सब बाइसेक्टर, तो गिवन है। तो गिवन को नहीं लिखेंगे, सीधे यूज करेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं। गिवन को मारो गोली, सीधे प्रूफ करने बैठ जाओ। चलिए, सबसे पहला काम है कि हम इसको क्या दिखा दें कि ये क्या है, पैरेललोग्राम। और कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी हैं कोई सी भी एक दिखा दो, बस कोई सी भी एक। जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम हो गया। सम ऑफ क्वांटिटी एंगल 180, पैरेललोग्राम हो गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम हो गया। इतनी सारी प्रॉपर्टी में तो कोई भी एक प्रूफ कर दो बस, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब एक बस बात नहीं करेंगे और अच्छे से देखो समझो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्या ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, कैसे पता, अल्टरनेट से। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, एंगल एल क्यू पी, एल क्यू पी ये रहा, एल क्यू पी, सॉरी एल क्यू एस लो, पूरा लो, अभी वो हाफ तो बाद में करेंगे। एल क्यू एस, एल क्यू एस, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या होगा, क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर। कैसे पता, अल्टर। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में बराबर है, या कोई दो एंगल आपस में बराबर है, या कोई दो लाइन आपस में बराबर हैं, और उनमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो अभी भी बराबर ही तो होंगे वो। क्यों सर 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इसमें भी 2 से डिवाइड कर दूँ, इसमें भी, तो ये अभी भी तो बराबर होंगे, ऐसा एग्जाम सा। तो एल क्यू एस का, एल क्यू एस का हाफ ये भी होगा, ये भी होगा। तो मैं इस वाले एंगल को लिखता हूँ, ये इस एंगल का नाम क्या, पी क्यू एस, पी क्यू एस। और क्यू एस आर का पी क्यू एस नहीं लिख सकते, क्या बात कर रही हो। और आर एस क्यू, और आर एस क्यू, कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। ये वाला आर एस और क्यू, आर एस क्यू, कोई डाउट है तो बताइए भैया, क्लियर है। अच्छा, ये जो पूरा एंगल था, ये जो पूरा एंगल किसके बराबर था, क्यू एस। इधर एक नाम दे दो, क्या नाम दे देते हैं, मान लो एम देते हैं, एम तो हो चुका है, एम। चलो,
तो हमने यहाँ पे QSR जो QSN लेना पड़ेगा ना। चलिए जी, अब देखते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो अगर ये एंगल बराबर हैं, ये भी एंगल क्या हो गया हमारे अल्टरनेट, और अल्टरनेट अगर बराबर हैं सो वी कैन से PQ जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, SR के। किसके पैरेलल, SR के। सिमिलरली हमारी जो PS है वो किसके पैरेलल होगी, QR के। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बताओ कोई दिक्कत है? क्यों? अब आप कहीं से अपोजिट, आपने ये तो इसके बराबर दिखा दी सर, ये कैसे इसके बराबर दिखाओगे? अब पता है कैसे बराबर दिखाओगे, ये इस लाइन को हटा के डायगोनल इससे ड्रॉ करो। तो जो चीज़ बार बार होती है मैथ में उसको लिख देते हैं सिमिलरली, वो हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो गया हमारा ये, पक्की बात। अच्छा, अब एक एंगल हमें क्या दिखाना है, 90 दिखाना है। अब एक बात सुनो, MNO इसका नाम दे दो O। अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल LQS प्लस एंगल OQS, इनका सम कितना होगा जी, 180 होगा। सही बात है। अगर मैं इसमें भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कोई फर्क? ठीक है। LQS का हाफ क्या ये एंगल होगा, PQS। ठीक है। OQS का हाफ क्या ये हो जाएगा, RQS। बिल्कुल सही बात हो जाएगा, RQ। और ये किसके बराबर हो गया, 90। अब ये दोनों एंगल देखो, PQS ये रहा, PQS ये रहा, RQS ये रहा, क्या ये पूरा एंगल नहीं हो गया? अगर दोनों ऐड करूंगा क्या ये पूरा एंगल नहीं होगा PQR? तो एंगल PQR कितना हो गया जी, 90। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 होता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। सो PQRS इज अ, कोई डाउट है तो बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन। या एक और सिंपल जी, एग्जाम्पल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जरूर सर। कह रहे हैं कि सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स किसके, पैरेललोग्राम के। कह रहे हैं आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब बात नहीं करें कोई बच्चे, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। बोल कौन रहा है यार ये, ठीक है। और कह रहे हैं कि इनके एंगल का बाइसेक्टर, इनके जितने 4 एंगल है, चारों का बाइसेक्टर, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल। ऐसा आपको क्या करना है जी, तो मान लो इसका बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है सर, इसका बाइसेक्टर ये रहा, और इसका बाइसेक्टर ये रहा, और इसका बाइसेक्टर ये रहा। कुछ इस तरीके से आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया PQRS। ठीक है, अब देखेंगे अच्छे से। ये हमको मिल गया PQRS। अच्छा, ये बाइसेक्टर है, ये जो लाइन जा रही है इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये एंगल बने तो ये भी एंगल बन, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2, ये एंगल 3 है तो ये भी भैया 3, और ये 4 है तो। हमारा टारगेट क्या है कि PQRS जो एक क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या प्रूफ कर दें। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करके एक एंगल 90 दिखा दें। बस अब शांत रहेंगे भैया। तो हमको प्रूफ करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। या तो ये प्रूफ करें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको कायदे में प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल क्या है डियर, 90। इतना हमको ये प्रूफ कर देना है। चलिए जी आ जाओ। अब यहाँ पे एक बात समझेंगे ज़रा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एंगल A और एंगल D का सम 180 होगा, सही बात है भैया, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल D इनका सम कितना होगा जी। क्या मैं एंगल A को 2 एंगल 1 लिख सकता हूँ?
क्योंकि देखो एंगल 1 इतना, एंगल 1 इतना, दोनों को ऐड करेंगे 2 एंगल 1। ऐसे ही एंगल डी को क्या मैं 2 एंगल, बहुत सही, 2 क्या आ रहा है कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना जी हो गया, 2 से ही कट करो कितना हो गया 90। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया जी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो गया जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक ट्रायंगल को देखो गौर से, ARD, केवल ARD को देखो, ARD, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल R, इनका सम कितना होगा, क्या 1 और 2 की जगह 90, क्या एंगल R 90, एंगल R इधर जाके माइनस हो गया ये, तो एंगल R कितना आ गया जी, पक्की बात है। एंगल R हमने कितना प्रूव कर दिया, ये वाला 90 होगा। अब शांत रहेंगे सारे बच्चे, क्या ये एंगल 90 है तो ये वाला 90 नहीं होगा, पक्की बात। किससे हो जाएगा ये, वर्टिकल अपोजिट से। सो अगर मैं बोलूं PRS कितना हो गया जी, कैसे पता, वर्टिकल। अच्छा एक बात ना बताओ, सिमिलरली ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, एंगल Q कितना हो जाएगा ये 90, तो PQS कितना हो जाएगा। अब हम फोकस कर रहे हैं PQRS पे, ध्यान से देखें सारे बच्चे, किस पे फोकस कर रहे हैं, ये एंगल 90, ये एंगल 90, अपोजिट एंगल्स क्या हो गए इक्वल। और जिसमें कैसा भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। बताओ ना। अब दिमाग में ये चीज़ हमेशा मत लेके चलो कि हम लाइन से ही दिखाएंगे, हम किसी से भी हम दिखा सकते हैं। PQRS में एंगल R और एंगल Q दोनों क्या हो गए 90, मतलब मीन्स क्या हुआ इसका ये मीन्स हुआ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या हो गया, लेकिन इसमें एक एंगल क्या है 90, क्योंकि 90 भी है, बट एंगल R इज 90, सो इट इज रेक्टेंगल। अपोजिट एंगल बराबर है तो पैरेललोग्राम हुआ, एक एंगल 90 है तो क्या हो गया रेक्टेंगल। बुक की तरह नहीं है बिल्कुल, बुक में थोड़ा अलग किया उन्होंने, क्या किया चारों एंगल्स को 90 प्रूव किया। हम उस पर नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल अपना दो जो पढ़ते हुए हैं उसी से हम लोग करेंगे ये।